हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज मैं चर्चा करूंगा कि राज्य के गृह मंत्री कौन होते हैं और वो क्या होते हैं, मतलब उनका कार्य क्या होता है। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत जो है राज्य के जो सीएम होते हैं उनके एडवाइस पर, उनके सलाह पर जो है राज्य के राज्यपाल जो गवर्नर हैं वो मंत्रियों को, मिनिस्टर्स को वो क्या करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं और उन्हीं मंत्रियों में से एक मंत्री को गृह विभाग का प्रमुख बना देते हैं और इन्हीं को हम लोग राज्य के गृह मंत्री कहते हैं। दोस्तों, यदि मैं इन बातों को एक छोटे से डेफिनेशन में अगर रखूं, एक डेफिनेशन के माध्यम से यदि समझाना चाहूँ तो मैं इसे इस तरह से कह सकता हूँ कि राज्य के जो गृह मंत्री होते हैं वह होते हैं जो कि राज्य में कानून व्यवस्था, पुलिस विभाग, जेल विभाग या गुप्तचर विभाग या आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संभालते हैं। दोस्तों, गृह मंत्री के मुख्य कार्यों का यदि मैं बात करूं तो इनका एक नंबर पे आप जो है इस तरह से कह सकते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, पूरे राज्य की शांति सुरक्षा की जिम्मेदारी, जैसे कि दंगा, अपराध, हिंसा जैसी घटनाओं पर नियंत्रण रखना, ये जो है गृह मंत्री के कार्यों में से आते हैं। और यदि मैं इनका अगर दूसरे नंबर की कार्य बात करूं, अगर मैं दूसरा नंबर बना के दूसरे कार्य की बात करूं तो आप इनकी जैसे पुलिस विभाग की देखरेख, तो ये भी गृह मंत्री के कार्यों में ही आते हैं। पुलिस विभाग के देखरेख जैसे डीजीपी से लेकर थाने तक पूरे पुलिस तंत्र की निगरानी जो है, पुलिस की नियुक्ति, स्थानांतरण, बजट प्रशिक्षण आदि देखना, ये सब जो है गृह मंत्री के कार्यों में आते हैं। और जैसे मैंने भी बोला जेल प्रशासन, तो सभी जेलों की सुरक्षा, कैदियों की व्यवस्था और उनका सुधार, उनकी निगरानी, ये सारी जो है जेल प्रशासन का सारा जिम्मेवारी जो है ये गृह मंत्री के पास होती है। और जैसे अभी मैं आगे अगर बात करूँ, मैंने अपनी परिभाषा में मैंने जैसे बोला गुप्तचर विभाग, तो गुप्तचर विभाग भी जो है गृह मंत्री के पास ही होते हैं। जैसे राज्य की खुफिया रिपोर्ट देखना, आतंकवाद, कोई साजिश, बड़ी घटनाओं की जानकारी पर एक्शन लेना, ये सभी जो है गृह मंत्री के कार्यों में आते हैं। और यदि राज्य में कोई आपदा आ जाता है तो आपदा प्रबंधन जो है वो गृह मंत्री के हाथ में होते हैं। आपदा प्रबंधन भी गृह मंत्री के कार्यों में शामिल है। जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आना, बाढ़ आना या आग दुर्घटना, ये सब तरह का आपदा जो राज्य में आते रहते हैं, ये सारा देखरेख सभी जो है गृह मंत्री के हाथों में होते हैं। प्रशासन को निर्देश देना कि आप वहाँ पे बाढ़ की क्षति, जो भी बाढ़ क्षति या भूकंप जहाँ पे हुआ है, जो भी क्षति हुए हैं, वहाँ प्रशासन को जो भेजने का जो कार्य होता है, वहाँ पर राहत पहुँचाने का जो कार्य होता है, सारे गृह मंत्री के हाथ में होता है। जैसे हाउसिंग, गृह से जुड़े प्रशासनिक काम, जैसे कि मान लें कि पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन, हथियार, अगर आप राइफल या बंदूक गन जो भी रखते हैं तो उसका जो लाइसेंस का वेरिफिकेशन, हथियार लाइसेंस और शांति बनाए रखना पूरे राज्य में, जैसे कि धारा 144 या सीआरपीसी का धारा 144 और BNS 163 की अगर बात करें तो ये सारे कार्य जो हैं हमारे गृह मंत्री के कार्यों में शामिल हैं। तो दोस्तों, गृह मंत्री जो है राज्य की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मेदारी का कार्य है। गृह मंत्री जो है राज्य के आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मेदार होते हैं। गृह मंत्री के अधीन पुलिस, जेल, खुफिया विभाग होते हैं दोस्तों। और इनकी जो नियुक्ति है, जो मेन बात इसका है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार और 164 के तहत होता है। एक संवैधानिक पद होता है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।